जय माता दी गाइज। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो आज हम थोड़ी लेट हैं क्योंकि ऊपर का रूम का झाड़ू पोछा करने के बाद ना हम चले गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, और इसके बाद वहाँ से आने के बाद इसीलिए लेट हो गए हैं। क्योंकि जहाँ हम गए थे नहर के किनारे जो मंदिर है ना भोले बाबा का, वहीं तक गए हुए थे। तो फूल बेलपत्र भी ले आए हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी जहाँ से आपने पूजा पाठ का सामान लिया है वही हमारा भी मकान है। तो हमको ना बहुत ही खुशी हुई। हमको क्या पता था, नहीं आप लोगों से मिल भी लेते। हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है जो हमारी बहनें आप लोग ऐसे हमको कमेंट करते हो। तो हमने गेट की सफाई तो कर लिया, लेकिन नवरात्र शुरू होने से पहले हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नहीं रखना चाहिए, जैसे कि जूता है, चप्पल है, कबाड़ का सामान है, खाली डिब्बे हैं, पेपर वगैरह कुछ भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन यार क्या करें, हमारे ससुर जी ना तो ऐसे है ना, ऊपर स्टोर में इतना कबाड़ रखा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कबाड़ी को बुला करके बेच दें, लेकिन हमारे ससुर जी ना बेचने नहीं देते हैं। तो हम बहुत ही मतलब परेशान हो जाते हैं। सासू माँ से भी बोले, सासू माँ बोली रहने दो, तुम क्या करोगी। तो जितने भी जूते चप्पल यहाँ के ख़राब है ना उनको हटा देते हैं, जितने अच्छे हैं उनको साफ़ करके यहाँ पर रख देते हैं। वैसे तो हम हमेशा ना जितने भी जूते ख़राब रहते हैं ना, चप्पल हो, उनको हमेशा हटाते रहते हैं। तो यहाँ पर अब हमने अच्छे से झाड़ू लगा लिया, गेट भी साफ़ कर लिए। अब ऊपर से जीने से पोछा लगाते लगाते नीचे तक आ रहे हैं। तो ये काम करते करते ना हमको 2-2.5 घंटे लग गए थे। लेकिन हाँ, अच्छे से लॉबी की साफ़ सफाई हो गई है। ये अपने काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन आज ना कुछ अच्छे से ही हो रहे हैं। आज तो हमारी देवरानी जेठानी की ना कमर टेढ़ी हो जाएगी। मीना भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। और जैसे कि कल भी आप लोगों से हमने बताया था कि सासू माँ भी 2 दिन से कह रही हैं कि ऊपर की हॉल की भी साफ़ सफाई करना है। तो अभी ना कमर को टाइट करके रखना है, अभी लूज नहीं करना। अभी पूरा दिन हमारे ऐसे वाले काम होने वाले हैं। तो यहाँ के हमारे काम हो गए हैं। गाइस, झाड़ू पोछा वाले हमारे पूरे काम हो गए। पूरे 2 घंटे लगे सफाई करने में। और आज देखिए सफाई करते करते ना हमारी माथे की बिंदी भी निकल गई है। और जब साफ़ सफाई के कामों में लग जाओ ना तो एकदम से दिमाग से हट जाता है कि आज हमको कहीं जाना है। मीना हमको याद दिलाई कि आज है बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग, तो वहाँ भी हमको जाना है। लेकिन पहले नहाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इसके बाद नाश्ते की भी तैयारी करते। और आज ना हमको इनके लिए क्या नाश्ता बनाना है जिनको बहुत ही पसंद है। तो देखिए रात में ही हमने कठिया गेहूँ है जो मायके से ही ले आते हैं इकट्ठा, 5 किलो लाए थे, यानी भाभी ने हमारी दे दिया था, बिट्टू की मम्मी ने। तो ये गेहूँ को ना हमने भिगो दिया है और अच्छे से हमारा गेहूँ फूल गया। इसमें ना थोड़ी थोड़ी चना भी है, देखिए काले चने भी हैं। तो इसी को जल्दी हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो आराम से स्लो आंच में पकेगा। जब तक हम नहाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तब तक ये आराम से पके, क्योंकि इसको पकने में ना पूरा आधा 1 घंटा लग जाते हैं स्लो आंच में। तो जल्दी सो गाइज, हमने पूजा कर लिया, पाठ भी हमने कर लिया। इसके बाद हमने गर्म पानी भी ले लिया। दूध वाले भैया आ गए थे तो उनको भी हमने दूध दे दिया। और इनकी भी घुघरी पक गई थी तो घुघरी चाय इनको दे दिए हैं। बच्चों को भी थोड़ी बहुत नाश्ता दे दिए हैं, बॉर्नवीटा डाल करके दूध दे दिए हैं और बिस्किट वगैरह दे दिए हैं। और ये लोग ना सब नीचे पहुँच गए हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि माँ जल्दी चलिए, क्योंकि 10:30 बजे तक हम लोगों को ना स्कूल पहुँचना था। तो जल्दी हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर हमारी सासू माँ भी बैठ करके धूप ले रही हैं। सुबह सुबह से ना थोड़ी सी हल्की फुल्की वाली अब ठंडी भी पड़ने लगी है। तो यहाँ पर बच्चे एकदम से रेडी हैं और पहुँच रहे हैं इन लोगों के स्कूल। और हमारी बहनें, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप पूजा पाठ का सामान क्या लेकर के आए हो। तो अभी आप लोगों के साथ हमने शेयर नहीं किया, जैसे लेकर के कल आए हैं ना वैसे ही रखा हुआ है। कल पूजा के लिए निकालेंगे तभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हमारी बहनें आप लोगों को पता है, कई ब्लॉग में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि माँ भगवती के पूजा का सामान हम क्या क्या लाते हैं। तो हम लोग आ गए स्कूल और तीनों लोग ना इधर से उधर बस इन लोगों का शुरू हो गया। तो तीनों के अलग अलग हॉल में जाना पड़ता है, यानी शिवांश, देवांश, दिव्यांश। तो गाइस, इन लोगों के ना तीनों के नाम स्कूल के ये हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी कर लेते हैं इन लोगों की पेरेंट्स मीटिंग। और कुछ बच्चे ना बैडमिंटन वगैरह भी खेल रहे हैं। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, बच्चे अच्छे हों तभी सब कुछ अच्छा है। और आजकल ना सभी माता पिता बहुत ही परेशान हैं अपने बच्चों से, क्योंकि जब पेरेंट्स मीटिंग जाओ ना तभी पता चलता है। और वहाँ जा कर के जब सबसे मिलो कि कितना सब परेशान है। तो यहाँ पर इन लोगों ने भेलपूड़ी वगैरह ले लिया है, खाते पीते आराम से जा रहे हैं। सुबह सुबह से तो मनु सिर्फ आइसक्रीम मांगने लगते हैं। हमने कहा इस समय ना सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है, आइसक्रीम नहीं खाना है,
नहीं तुरंत गला पकड़ लेगा। सो गाइज हम लोग बस पहुंचने वाले हैं घर, तो बच्चों से मिलिए, लोगों से मिलिए आप लोग। गाइस मैं पास हूँ और गाइस मेरे मार्क्स गाइस साइंस में है गाइस, लेकिन अभी इतने 100 में से 99, और गाइस मैथ्स में गाइस आया गाइस 100 में से 81, और गाइस एसएसटी में आया गाइस 100 में से गाइस 72 है। हाँ सब झूठ है। कृष्णा सही है, क्यों गोविंद के तो गोविंद के भी अच्छे आए, अच्छे आए गाइस, मेरे भी बहुत अच्छे हैं। पोहा बन गया। चम्मच पोहा। गोविंद आप बहुत स्लो बोल रहे हो, थोड़ा आप भी सही से बता दो। गाइस मेरे आए हैं 80 में से, हिंदी में 71 और मैथ्स में 80 में से बताओ यार 80 में से। तो गाइस मेरे हिंदी में आया 100 में से 71 और साइंस में आया 100 में से 92 और मैथ्स में 100 में से 85 और हिस्ट्री में गाइस मेरे 100 में से 91। वाह गुड गुड गुड। दादी से भी ये लोग अपने अपने नंबर बता रहे हैं। सासू अमावस्या का सीधा निकल गए, जाइए मंदिर में दे आइए पंडित जी। दादी बाबा हैं। चलिए चलते हैं, धुल लेते हैं सिंघाड़ा मूंगफली के दाना, धूप बहुत अच्छी आ रही है। आज शाम को क्या बनाएंगे? कढ़ी बना लेंगे, है ना? कढ़ी चावल, मूंग की दाल। क्या खा करके व्रत किया जाता है? मूंग की दाल भी बना सकते हैं, कढ़ी भी बना सकते हैं। हम सोच रहे हैं कढ़ी बना लेंगे, खट्टी वाली। मूंग की दाल वैसे कहा जाता है ना कि व्रत की शुरुआत मूंग की दाल से की जाती है। किसकी सब्जी? बरी डाल करके, टमाटर डाल करके, कह रहे बरी टमाटर डाल करके सब्जी खट्टी वाली बनाए। हाँ वो भी टेस्टी लगती है, हमको भी अच्छी लगती है। तो पहले हम कर लेते हैं नाश्ता। गाइस आप लोग भी खाइए घुघरी, हम भी जा रहे हैं घुघरी खाने। सासू माँ नहीं खाएंगे क्योंकि सासू माँ के नहीं घुघरी नहीं फूटती है। हम तो सुबह सिर्फ चाय पी करके ही गए थे। घुघरी हमको पसंद है। कल से तो हम लोगों का फलाहार ही होगा सिर्फ। छुट्टी मिलेगी रोज रोज के लफड़े से, खाने पीने से, थोड़ी बहुत अपना फलाहार खा लो, है ना माई? हमार माई बहुत दिन तक रही है नवरात्र के व्रत, है ना सासू माई? अभी उद्यापन कर दी है व्रत का। नहीं हल्की हल्की गर्म है शरीर, हल्का हल्का है गोविंद जी। हम आ गए ऊपर के छत में, तो यहाँ पर सिंघाड़ा मूंगफली के दाना हम ले आए हैं। और बाथरूम में जैसे ही आए पानी लेने के लिए, तो सुबह के बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए थे। हमारे दिमाग से हट गया था कि अभी हमको ये भी धुलना है, तो सर्फ में कपड़े डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद ही धुलेंगे, अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर एक कल की चुन्नी है, इसको हमने साफ़ कर लिया था। और यहाँ भी हमने पोंछा एक बार लगा लिया। इस समय ना लाल चींटी, इतनी धूप रहती है फिर भी लाल चींटी जाने का नाम नहीं ले रहे हमारे घर में। लेकिन हाँ लाल चींटी ख़राब होती है, ब्लैक वाली चींटी सही रहती है, लेकिन कभी कभी ब्लैक भी आ जाती है और रेड वाली तो हमेशा रहती है। तो यहाँ पर ना हम इस तरह सिंघाड़ा ला करके हमेशा धुल करके सुखा करके इसका आटा ना घर में ही मिक्सी में पीस लेते हैं। कभी भी हम बाहर से कूटू वगैरह का आटा नहीं लाते हैं, क्योंकि कूटू का आटा ना सही नहीं रहता है। लेकिन हाँ यहाँ के लोग ना तो सब वही ला करके खाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ना हमारी सासू माँ ऐसे सिंघाड़ा ला करके धुल करके सुखवा करके फिसवाती थी, वो कभी भी बाहर से नहीं लाती थी। तो जैसा हम लोग उनका देखते हैं वैसा हम लोग भी करते हैं। तो 2 पानी में हमने सिंघाड़ा को धुला, इतना गंदा पानी निकला है, इसीलिए अपने हाथ से धुल करके सुखा करके ये काम करो ना तो अच्छा भी रहता है और अपनी व्रत में मतलब शुद्धता भी रहती है। क्योंकि 9 दिन का व्रत ना तो थोड़ा सा रहने में लोग आसान मानते हैं, लेकिन ये कठिन भी है, क्योंकि साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को धुल लिया, अच्छे से धूप में डाल देते हैं। और धूप भी तेज़ वाली है तो हमारे सूख भी जाएंगे। और वैसे अब 2-3 लोग रहते हैं ना, जैसे कि हम हैं, मीना है, नंदरानी है, तो 3 लोग अगर व्रत करते हैं ना तो फिर यही होता है कि फलाहार तो कुछ ना कुछ शाम को बनना ही चाहिए। और शाम को ही बनाते हैं, सुबह तो एक बार
बार चाय है, मूंगफली के दाने वगैरह सब ले लेते हैं, उसी से हो जाता है। और ये कल की फंसी हुई हमारी साड़ी रखी हुई थी, तो हमने कहा आज इसको पूरा करके रख देते हैं, क्योंकि 9 दिन में ना हमारी साड़ी का फॉल बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। क्योंकि 9 दिन ना हम बहनों को सिलाई बुनाई वाले काम नहीं करना चाहिए, जो लोग व्रत करते हैं। तो आ गए हम ऊपर के हॉल में, यहाँ मीना भी आ गई हैं, तो हमने वॉशिंग मशीन बाहर निकाल दिया। और आप लोग कहोगे कि दीदी आपने साड़ी चेंज कर लिया है, तो हाँ, जब दोपहर में बच्चों के कपड़े धुले हैं तो पूरी साड़ी हमारी गीली हो गई थी, इसीलिए हमने दूसरी साड़ी पहन लिया है। तो यहाँ पर अच्छे से जाला वगैरह साफ़ कर लेते हैं चेयर में खड़े हो करके, और ऐसे पोंछ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कहीं चेयर फिसल ना जाए तो हमारे हाथ पैर भी टूट जाएँ, फिर हम माँ भगवती की पूजा कैसे करें। तो जितने भी बेडशीट वगैरह हैं और कम्बल वगैरह हैं सब मशीन में डालते जा रहे हैं। और यहाँ पर 2-3 पानी से मीना धुलती जा रही कि वो सासू माँ ना बगल से बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको ना किसी का काम पसंद नहीं आता है, वो खुद बैठ करके सब काम करवा रही हैं। तो हम जा रहे हैं ऊपर के छत में, सब डाल करके आते हैं। और ये ना काम हमारे 3-4 घंटे से पहले होने वाले नहीं है। बीच बीच में ना सासू माँ से हंसी मजाक भी चलता जा रहा है, क्योंकि उनकी भी ना इस समय तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे हंसी वाली बातें करते रहो तो उनको भी अच्छा लगता है। हम बोल रहे हैं, हे सासू माँ, अगर हम जरा सा गिरी उरी ना, हमार हाथ पैर टूटे ना, तो हमका अस्पताल लेके जाए अच्छा नहीं, हम माता रानी की पूजा कसरत करब। तो वो भी अपना हंस रही हैं। और ऐसे ना काम करते रहो, हंसी मजाक वाली बातें करते रहो ना, तो थकावट भी नहीं लगती। और देखिए कितना कूड़ा निकला है, जबकि डेली यहाँ झाड़ू पोछा वाले अपने काम होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सब धुल गए हैं। ऊपर के छत में हम सब पूरे कपड़े भी डाल आए, कुछ कपड़े भगवान जी के यहाँ डाल दिए हैं। अमीना पौधों में पानी भी डाल रही हैं। इसके बाद कर लेते हैं लॉबी की धुलाई, और यहाँ पर मशीन अच्छे से पोंछ लेते हैं। सासू माँ को मना कर रहे हैं, लेकिन बेल्ट लगा करके ना वो भी अपना धीरे धीरे लगी हुई हैं, कह रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पापा जी रख रहे हैं अंदर मशीन, हमारे ये वाले काम हो गए हैं। अब शाम को अभी आरती नहीं करेंगे, 6:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर अपनी कढ़ी बनाने की भी तैयारी कर लिए हैं। तो हमने थोड़ी से बेसन भी फेंट लिया है, और वही मसाला जैसे कि हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है। एक तरफ हमने चावल भी रख दिया है पकने के लिए। और ये लोहे की कढ़ाई ना कितना भी पोंछ करके रखो, लेकिन इसमें ना इतनी जल्दी मुर्चा लग जाता है कि हम तो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी पहले बना लेते हैं पकौड़ी भी कह सकते हैं, फुलौरी भी कह सकते हैं। और हम थोड़ी कढ़ी बना रहे हैं, क्योंकि शाम को ना हमारे यहाँ कढ़ी कोई खाने वाला नहीं है। इनके लिए थोड़ी सी हमने आलू टमाटर बड़ी वाली सब्जी बना लिया है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म ही था, इसमें हमने हींग भी डाल दिया, मेथी भी डाल दिए, करी पत्ता डाल दिए। इसके बाद ये मसाला भी डाल देते हैं। और मेन होता है कढ़ी में हल्दी, तो हमने हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही कर दिया था। जब तक हमारा उधर मसाला पक रहा है, उधर इसमें हम दही डाल करके अच्छे से फेंट लेते हैं। और ये ना हमारे मायके का ही दही है, तो ये बहुत ही खट्टा वाला दही है। और क्योंकि ना हमको खट्टी वाली कढ़ी पसंद है, जैसे हमारे मायके में बनती है वही वाली कढ़ी हमको पसंद है। और यहाँ का जो दही मट्ठा रहता है ना, बिल्कुल खट्टा नहीं रहता है। तो यहाँ के जब दही मट्ठा रहता है ना, तो हम जल्दी कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो ये सब्जी भी हमने इनके लिए बना लिया है। अब कर लेते हैं माँ भगवती की आरती। तो यहाँ पर ना मंदिर हमने अच्छे से सजा दिया था तो कल, तो देखिए कितनी सुंदर हमारी माँ भगवती लग रही हैं। लेकिन ये मंदिर वो वाला नहीं है जहाँ हमको कलश रखना है, हम तो ऊपर ही रखेंगे कलश जहाँ हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी भी बॉयल होने लगी थी, तो इसमें हम डाल देते हैं पकौड़ी। सो गाइज, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आ जाइए आप लोग भी, चावल कढ़ी हमारा रेडी है, सब जल्दी सेंक लेते हैं रोटी। 9 बजे तक हम लोगों को लगाना है भोग। और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। जय माता दी गाइस।